घर में तोरे मंदिर में आएंगे, तोरे घर में तोरे मंदिर में आएंगे, आएंगे प्रभु आएंगे, आएंगे प्रभु आएंगे, तुमसे कुछ कहने लिए, तुमसे कुछ सुनने लिए, तुमसे कुछ कहने लिए, तुमसे कुछ सुनने लिए, तुम पे सब वरने लिए, तुमको प्रभु आराधने, तोरे घर में तोरे मंदिर में आएंगे, तोरे घर में तोरे मंदिर में आएंगे। आप सभी लोगों को जय यीशु, जय यीशु। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम अपने आप को इस पवित्र क्रिया के लिए तैयार करें। आज के दिन हम विशेष रूप से हमारे देश के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे देश में इस वक्त कोरोना का महाप्रकोप है। हम प्रार्थना करें कि प्रभु हम सबको सुरक्षित रखे, हमारे परिवारों को, परिजनों को, विशेष रूप से हमारे डॉक्टर्स, नर्सेस, सभी लोग जो इस वक्त हमारे पूरे देश को ठीक करने में लगे हुए हैं, सभी को हम समर्पित करते हैं। प्रभु की बहुतायत आशीष आप सभी पर बनी रहे और प्रभु आपके घरों में कोई भी प्रकार की हानि ना होने दे, इन्हीं प्रार्थनाओं के साथ में। और विशेष रूप से हमारे देश में इस बीमारी का प्रकोप कम करने के लिए, कम होने के लिए प्रार्थना करते हुए इस पवित्र में सब बलिदान हम चढ़ाएं। ए भाई और बहनों, हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाए। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने तेरे कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, ये भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपनी प्रजा की पुकार सुन और उसे स्वर्गिक सहायता प्रदान कर, वह तेरी इच्छा जान सके और दृढ़ भरोसे के साथ उसे पूरी कर सके। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते। प्रभु का आत्मा आपके जो तथा आपके हृदय पर होता कि आप योग रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ, शमूएल का ग्रंथ
अध्याय 4 वाक्य 1 से 11। पाठ का मूल सारांश इस प्रकार है। इजरायली हार गए और मंजूषा छीन ली गई। उन दिनों फिलिस्ती इजराइल पर आक्रमण करने के लिए एकत्रित हो गए और इजरायली उनका सामना करने निकले। उन्होंने एबेन एजेर के पास पड़ाव डाला और फिलिस्तियों ने एफेक में। फिलिस्ती इजरायलियों के सामने पंक्तिबद्ध हो गए। घमासान युद्ध हुआ और इजरायली हार गए। फिलिस्तियों ने रण क्षेत्र में लगभग 4000 सैनिकों को मार डाला। जब सेना पड़ाव में लौट आई तो इजरायली नेताओं ने कहा, प्रभु ने आज हमें फिलिस्तियों से क्यों हारने दिया? हम शिलो जाकर प्रभु की मंजूषा ले आए। वह हमारे साथ चले और हमें हमारे शत्रु के पंजे से छुड़ाए। उन्होंने मंजूषा ले आने कुछ लोगों को शिलो भेजा। यह विश्वमंडल के प्रभु के विधान की मंजूषा है जो कैरिबीन पर विराजमान है। एली के दोनों पुत्र होफनी और पीनहास ईश्वर के विधान की मंजूषा के साथ आए। जब प्रभु के विधान की मंजूषा पड़ाव में पहुंची तो सब इजरायली इतने जोर से जयकार करने लगे कि पृथ्वी गूंज उठी। फिलिस्तियों ने जयकार का वह नाद सुनकर कहा, इब्रानियों के पड़ाव में इस महान जयकार का क्या अर्थ है? जब उन्हें यह पता चला कि प्रभु की मंजूषा पड़ाव में आ गई है तो वे डरने लगे। उन्होंने कहा, ईश्वर पड़ाव में आ गया है। हाय, हम हार गए। यह पहले कभी नहीं हुआ। हाय, हम हार गए। उस शक्तिशाली ईश्वर के हाथ से हमें कौन बचा सकता है? यह तो वही ईश्वर है जिसने मिस्रियों को मरुभूमि में नाना प्रकार की विपत्तियों से मारा है। हे फिलिस्तियों, हिम्मत बांधो और शूरवीर की तरह लड़ो, नहीं तो तुम इब्रानियों के दास बनोगे जैसे कि वे तुम्हारे दास थे। शूरवीरों की तरह लड़ो। फिलिस्तियों ने आक्रमण किया। इजरायली हार कर अपने तंबुओं में भाग गए। यह उनकी करारी हार थी। इजरायलियों के 30,000 प्यादे मारे गए। ईश्वर की मंजूषा छीन ली गई और एली के दोनों पुत्र होफनी और पीनहास भी मार दिए गए। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू हमें प्यार करता है, हमारा उद्धार करने की कृपा कर। हे प्रभु, तू हमें प्यार करता है, हमारा उद्धार करने की कृपा कर। अब तूने हमें त्यागा और अपमानित होने दिया। अब तू हमारी सेनाओं का साथ नहीं देता। हम अपने शत्रुओं के सामने हट जाते हैं और वे जब चाहे हम पर छापा मारते हैं। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू हमें प्यार करता है, हमारा उद्धार करने की कृपा कर। हमारे पड़ोसी हम पर ताना मारते हैं। आसपास रहने वाले हमारा उपहास करते हैं। गैर यहूदी राष्ट्रों में हमारी निंदा होती है। लोग सिर हिलाते हुए हम पर हंसते हैं। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू हमें प्यार करता है, हमारा उद्धार करने की कृपा कर। हे प्रभु, जाग, तू सोता क्यों है? उठ, हमें सदा के लिए ना त्याग। तू हमसे अपना मुंह क्यों फेरता और हमारी दयनीय दशा क्यों भुला देता है? अनुवाक्य। हे प्रभु, तू हमें प्यार करता है, हमारा उद्धार करने की कृपा कर। जय घोष। हालेलुया। यीशु राज्य के सुसमाचार का प्रचार करते और लोगों की तरह हर तरह की बीमारी दूर करते थे। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी
आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 1 पद संख्याएं 40 से 45 है। एक और यीशु के पास आया और घुटने टेक कर उससे गिड़गिड़ाते हुए बोला, आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। यीशु को तरस आया। उन्होंने हाथ बढ़ाकर यह कहते हुए उसका स्पर्श किया, मैं यही चाहता हूं, शुद्ध हो जाओ। उसी क्षण उसका कोढ़ दूर हुआ और वह शुद्ध हो गया। यीशु ने उससे यह कड़ी चेतावनी देते हुए तुरंत विदा किया, सावधान, किसी से कुछ ना कहो। जाकर अपने को याजकों को दिखाओ और अपने शुद्धिकरण के लिए मूसा द्वारा निर्धारित भेंट चढ़ाओ, जिससे तुम्हारा स्वास्थ्य लाभ प्रमाणित हो। परंतु वह वहां से विदा होकर चारों ओर खुलकर इसकी चर्चा करने लगा। इससे यीशु के लिए प्रकट रूप से नगरों में जाना असंभव सा हो गया और वह निर्जन स्थानों में रहने लगे। फिर भी लोग चारों ओर से उनके पास आया करते थे। यह प्रभु का पुण्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्यारे भाई और बहनों और प्यारे बच्चों, आज पवित्र सुसमाचार में कोढ़ी का स्वास्थ्य लाभ का जो पाठ हमने सुना, मैं पहले भी यहां पर आप सबों के साथ में इन बात को रखा हूं कि अगर किसी व्यक्ति को अपने जीवन में सकारात्मक रूप में कुछ कार्य करना है तो संवेदनशील होना बहुत जरूरी होता है। किसी कार्य के लिए कुछ उचित कदम उठाने के लिए या उस दिशा में कुछ कार्य करने के लिए सर्वप्रथम हमें संवेदनशील होना बहुत आवश्यक होता है। हम किसी भी प्रकार की एक परिस्थिति से गुजर रहे हो और हम देख रहे हैं कि हालात अच्छी नहीं है, और जब हमें यह पता चलता है कि हालात अच्छी नहीं है, कुछ कार्य किया जा सकता है, इसी भावना को हम संवेदनशील होने का तात्पर्य बता सकते हैं। आज के पाठ की ओर मैं वापस लौट आना चाहूंगा। कोढ़ी यीशु के पास आया। हालांकि कोढ़ी इतने आसानी से जो लोग रहते हैं वहां पर नहीं आ सकते हैं। पुराने विधान के पुराने समय में कोढ़ियों को समाज से बड़े दूर रखा जाता था। विशेष रूप से नगर द्वार के बाहर उन्हें रखा जाता था ताकि उनका संपर्क लोगों के साथ ना हो। लेकिन हम देखते हैं अक्सर सुसमाचार में कि प्रभु की मुलाकात अक्सर कोढ़ियों के साथ होती है। इसका मुख्य कारण यह है कि कोढ़ी लोग समझते थे कि प्रभु काफी संवेदनशील व्यक्ति है और उनमें शक्ति है और वे हमें ठीक कर सकते हैं, और इसीलिए प्रभु के पास जिस तरह लोग बीमार होने के बाद टूट पड़ते थे, उनमें कोढ़ी लोग भी उन पर आस्था रखते हुए उनके पास आया करता था। तो प्रभु सर्वप्रथम संवेदनशील व्यक्ति था, परेशानियों को समझते थे और उसका हल देने के लिए हमेशा आतुर रहता था। तो आज के पाठ को मैं विशेष रूप से 3 भागों में बांट देना चाहता हूं। सर्वप्रथम प्रभु के इस संवेदनशीलता,
जिसके कारण कोई उनके पास आ पाए। अक्सर जो लोग ऐसे लोगों के पास पहुंचते हैं जो सकारात्मक रूप से उनके जीवन में कुछ कार्य कर सकते हैं, उम्मीद के साथ ऐसे लोगों के पास पहुंचते हैं। हमारे यहां पर भी काफी लोग आते हैं उम्मीद के साथ में कि हम उनके जीवन में कुछ सकारात्मक कार्य करें। ईश्वर की कृपा से हम लोग कुछ हमारी तरफ से करने की कोशिश करते हैं। संवेदनशीलता, काफी लोगों के पास लोग नहीं जाते हैं क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं होता है कि इस व्यक्ति से कुछ हमारे लिए सकारात्मक कार्य हो सकता है। संवेदनशील होना बहुत जरूरी है, संवेदनशीलता। और इसके बाद में हम देखते हैं कि प्रभु उस संवेदनशीलता के कारण उस व्यक्ति के जीवन में एक चमत्कार दिखाते हैं, प्रतिक्रिया। संवेदनशीलता, प्रतिक्रिया कि उसी की ओर प्रोएक्टिव होकर उस व्यक्ति का कोढ़, बीमारी वह चंगा कर देते हैं। इतने तो हम अक्सर हमारे ध्यान के लिए विषय बनाते ही आए हैं। इसके साथ साथ एक और चीज को आज के सुसमाचार के परिपेक्ष में मैं जोड़ना चाहूंगा। प्रभु जानता था कि इस व्यक्ति को मैं चंगा कर सकता हूं, चंगा ये प्रदान की, और उसके बाद में उन्हें एक दिशा निर्देश देते हैं कि तुम इसकी चर्चा किसी से भी ना करना, तुम सिर्फ जाकर पुरोहितों को अपने आप को दिखाना ताकि जो लेखों के द्वारा लिखी गई है उस बात के अनुसार यह प्रमाणित किया जाए कि वह पूरी तरह से ठीक हुए हैं और समाज पर वापस लौट आ सकते हैं। लेकिन यह व्यक्ति जो करते हैं उसके ठीक विपरीत बात करते हैं। प्रभु ने मना किया था कि मेरे बारे में ना बताए, इस चमत्कार के बारे में लोगों को ना बताएं, ताकि उनको आना जाना, लोगों के बीच में रहना मुश्किल ना पड़ जाए। लेकिन ये व्यक्ति जाकर सबको बताते हैं कि यीशु ने उन्हें चंगा किया है। वो व्यक्ति अपनी तरफ से अच्छाई सोचकर यह कार्य किया, बुराई सोचकर यह कार्य किया, मैं उस पर नहीं जाते हुए, लेकिन प्रभु ने जो उन्हें दिशा निर्देश दिया था ठीक विपरीत इस व्यक्ति उसके अनुसार कार्य करता है। और उसके बाद के अंजाम होते हैं, आज के वचनों में हमने सुना कि प्रभु को सार्वजनिक तौर पर बाहर जाना मुश्किल हो जाता है। तो ये तीसरी जो बात है, मैं आज आप सबों के ध्यान के लिए एक विषय बनाना चाहता हूं। हम हो सकते हैं हमारे अच्छाइयों के कारण किसी के लिए अच्छाई करें, संवेदनशील होकर किसी के लिए कुछ अच्छा कार्य करें जिसका अच्छा परिणाम हो, लेकिन जरूरी यह भी नहीं है उस अच्छाई का परिणाम आपको एक अच्छाई के रूप में, प्रतिफल के रूप में मिल जाए। यह जरूरी नहीं है। हम किसी के लिए भला करें और उसके जीवन में भलाई हो और उसके परिणाम स्वरूप हमारे जीवन में कुछ अच्छा हो जाना जरूरी नहीं है। पूरे प्रभु के जीवन को इस परिप्रेक्ष्य में हम देखा जा सकता है। सारे विश्व के लिए, सारे लोगों के लिए उन्होंने अच्छाइयां की, उसके बावजूद भी उन्हें क्रूस मिला। और उसी प्रकार हम लोग भी, हम इतने बड़े कार्य तो कोई किसी के लिए कर नहीं पाते हैं, करने के बावजूद भी उसका अच्छा परिणाम हमारे लिए हो, यह जरूरी नहीं है। हमारे गुरु के जीवन में यह हुआ नहीं है। इसके बावजूद भी वे अपने जीवन में अच्छाइयां करने हरगिज नहीं रोका है। हमारे लिए, किसी के लिए भी कुछ अच्छा करने के लिए अनेक कारण हो सकते हैं। और अक्सर हम में से काफी लोग ये बोलकर रुक जाते हैं कि भलाई करने से हमें बुराइयां मिलती है। इसलिए मैं ये बात आप सबको आज बताना चाहूंगा, भलाई करने से भलाई होना
और विशेष रूप से हमारे लिए भलाई होना कोई जरूरी नहीं है। आपको अगर कोई भला कार्य करना है, भला कार्य करिए, भले आपके जीवन में वह दुष्परिणाम क्यों ना ला जाए। किसी के लिए कुछ अच्छा करने के लिए आपके पास मौका है, करिए। हो सकता है भविष्य में उसका अलग प्रकार का परिणाम आपके जीवन में भी पड़ जाए, लेकिन यह आपको ना रोके अच्छाई करने के लिए, भलाई करने के लिए। प्रभु के वचनों को आज विशेष रूप से मनन करते समय यही बात मेरे सामने आया, जो मैं आप सबों के साथ में साझा करना चाहूंगा। प्यारे भाई और बहनों, जब प्रभु के वचनों को सुनते हैं, प्रभु की राह पर चलने के लिए हम हमारी तरफ से कोशिश करते हैं, विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखें, जरूरी नहीं है हमारा भला कार्य भलाई होने के बाद हमारे लिए कुछ भलाई लेकर लौटे। दुष्परिणाम होने के बावजूद भी हम भलाई करते जाएं। आमीन। तुझको चढ़ाने भेंट हमारी स्वीकार करो। प्यार से लाए तुझको चढ़ाने भेंट हमारी स्वीकार करो। मेरे पिता मेरे पिता मेरे पिता मेरे पिता, तन मन मेरा सब कुछ तेरा, तुझ बिन प्रभु कोई ना मेरा। तन मन मेरा सब कुछ तेरा, तुझ बिन प्रभु कोई ना मेरा। दिल तुझको चढ़ाने लाए, दिल तुझको चढ़ाने लाए। प्यार से लाए तुझको चढ़ाने भेंट हमारी स्वीकार करो। प्यार से लाए तुझको चढ़ाने भेंट हमारी स्वीकार करो। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारे ये बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपनी प्रजा की भेंट कृपा पूर्वक स्वीकार कर ये हमें पवित्र करे, ताकि हमारी विनम्र याचनाएं तुझे सुग्राह्य हो सके। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें।
तुझे हमारी प्रशंसा की कोई आवश्यकता नहीं। ये तेरा वरदान ही है कि हम तुझे अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। हमारे स्तुतिगान तेरी महिमा की वृद्धि नहीं करते, बल्कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा हमारी मुक्ति में सहायक सिद्ध होते हैं। इसीलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में स्वर मिलाकर आनंद की उमंग में हम तेरा स्तुतिगान एक स्वर से गाते हैं। हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुतिगान गाए। हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुतिगान। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान, पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान, पवित्र है अमर ईश्वर। जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन पहाड़ों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे इस बेचा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसे भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष शाकू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपने कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन बंधुओं की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम शपथ या दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सौभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरित और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वक सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं
साथ और इन्हीं में। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हम सबों को सिखलाए हैं। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज में दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, मैं अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के हम साथ। परस्पर शांति अभिवादन करें। पीस बी विद यू। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है जो प्रभु के नाम पर बुलाए जाते हैं। हे प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु इस शब्द का आदेश दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हमारे दिल में पधारे प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। कोड़ी को शुद्ध किए प्रभु, आज हम विशेष रूप से हमारे बीच में जो बीमार हैं उन्हें आपके चरणों में समर्पित करते हैं। प्रभु हम जानते हैं कि आप यह कर सकते हैं, हमें चंगाई प्रदान कर सकते हैं। प्रभु इस वक्त विशेष रूप से कोरोना से व अन्य बीमारियों से पीड़ित सभी भाई बहनों को
हमारे परिवार के सदस्यों को, परिजनों को, हमारे मित्रों को, पड़ोसियों को समर्पित करते हैं। प्रभु स्पर्श कीजिए, चंगाई दीजिए। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तू अपने संस्कारों द्वारा हमारा नवनिर्माण करता है। ऐसी कृपा कर कि हम अपने सुयोग्य आचरण द्वारा तेरी सेवा कर सके। हमारी दीन याचना सुन ले, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद ग्रहण कर सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पावन आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन। जाइए, दिव्य यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। यीशु के साथ हम चले, जीवन तब हमें मिले। यीशु के पथ पर हम बढ़े, मंजिल तब हमें मिले। जिंदगी में थी वीरानियां और जीवन सूना सूना था। जिंदगी में थी वीरानियां और जीवन सूना सूना था। असीम थी जहाँ की रोशनी, मगर मन में अंधकार था। असीम थी जहाँ की रोशनी, मगर मन में अंधकार था। कैसे भूले वो घड़ी हमको तुम मिले मसीह, कैसे भूले वो घड़ी हमको तुम मिले मसीह। ये जिंदगी में रंग भर दिया, यीशु के साथ हम चले, जीवन तब हमें मिले। यीशु के पथ पर हम बढ़े, मंजिल तब हमें मिले।